साथियों, मित्रों, छंदो विवेचनम के व्याख्यान माला के क्रम में मैं डॉक्टर तेज प्रकाश चतुर्वेदी आज पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सब एक विशिष्ट छंद परंपरा के अंतर्गत 17 वर्णों के छंद में जो 17 वर्णों का छंद की जो जाति है उसे अत्यष्टि नाम से संबोधित किया जाता है, अर्थात उसका नाम अत्यष्टि है। और उसी के अंतर्गत मंदाक्रांता छंद के विषय में आज हम लोग विचार करेंगे, उसका अवगाहन करेंगे। मंदाक्रांता चूँकि जिस प्रकार से वर्णों की संख्या बढ़ती है, तो यदि कहा जाए कि जो मध्य स्थल है छंद का वह 17 वर्ण ही है, इसीलिए इस अत्यष्टि जाति के अंतर्गत 17 वर्णों के क्रम में अनेक छंद, प्रसिद्ध छंद हमें देखने को मिलते हैं। शिखरणी छंद हमने देखा है, इसी प्रकार हरिणी, पृथ्वी इत्यादि छंद भी 17 वर्ण के छंद हैं। और उसी क्रम में मंदाक्रांता छंद भी अत्यंत मनोहर छंद है। मंदाक्रांता, जैसा कि हम जानते हैं, कवियों ने अपने किसी न किसी छंद को प्रमुखता से स्थापित करते हुए उस छंद के साथ साथ स्वयं को भी संस्कृत साहित्य में अमर कर दिया है। तो शिखरणी छंद जिस प्रकार से महाकवि भवभूति के लिए प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से मंदाक्रांता छंद महाकवि कालिदास के द्वारा प्रथित है। जब भी संस्कृत साहित्य में जिस प्रकार से महाकवि कालिदास को श्रेष्ठ रचनाओं के परिगणन के लिए नाम याद किया जाता है, उसी प्रकार से मंदाक्रांता छंद भी गेयता की दृष्टि से या छंदोबद्धता की दृष्टि से अत्यंत श्लाघ्य है, मनोहर है। मंदाक्रांता छंद नाम से ही, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे आचार्यों ने, पुरातन आचार्यों ने जो भी नाम रखे हैं, संस्कृत साहित्य की यह परंपरा है कि वह नाम यथा नाम तथा गुणः, अर्थात वह नाम जो होता है वह कुछ न कुछ अपनी विशिष्टता को अवश्य बतलाता है। तो मंदाक्रांता जो छंद है, जैसा कि हम जानते हैं, मंद शब्द है और आक्रांत शब्द है। अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो मंदम आक्रांतम गति यस्याह सा, अर्थात जिस छंद के अंतर्गत प्रारंभ में धीरे धीरे शनैः शनैः मंदता पूर्वक हम आगे बढ़ते हैं, आक्रांत होते हैं और उसमें रसमयता का संचार करते हैं, वही मंदाक्रांता छंद है। हम उदाहरणों को भी देखेंगे, उससे समझ में आएगा कि किस प्रकार से यह शनैः शनैः धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, इसीलिए इसका नाम मंदाक्रांता है। यह मंद गति से छंद गान किया जाता है, गाया जाता है। सबसे पहले इसके लक्षण की ओर हम लोग चलते हैं। मंदाक्रांता के छंद का लक्षण जैसा कि बताया गया है, मंदाक्रांतां बुधिरस नगैर मोभनौ तौ गयुग्मम्, मंदाक्रांतां बुधिरस नगैर मोभनौ तौ गयुग्मम्। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से सब धीरे धीरे हम एक एक चरण से आगे बढ़ रहे हैं। अभी और उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट होगा। सबसे पहले हम इस छंद के लक्षण की ओर थोड़ा ध्यान देते हैं, विचार करते हैं। मंदाक्रांतां बुधि रस नग, ये 3 शब्द आए हैं मंदाक्रांता शब्द के बाद। अम्बुधि, रस और नग। तो हम देखते हैं यह मंदाक्रांता छंद उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत आगे देखिए, मो अर्थात मगण, भनौ अर्थात भगण, तत्पश्चात नगण, तौ तश्च तश्च इति तौ, अर्थात 2 तगण जब होते हैं
तो वहाँ पर उसे हम तौ कह सकते हैं। और पुनः ग युग्मम, युग्म शब्द जो है दो के लिए पर्यायवाची है, तो दो जहाँ पर गुरु हो अंतिम में वही मंदाक्रांता छंद होता है। फिर से देखें, मो अर्थात मगण, भ अर्थात भगण, तत्पश्चात नगण और तौ अर्थात दो तगण, तत्पश्चात दो गुरु वर्ण आते हैं, वहाँ पर मंदाक्रांता छंद होता है। प्रारंभ के जो तीन वर्ण आए हैं, अम्बुधि, रस और नग, ये यति के लिए, जैसा कि हम जानते हैं जहाँ पर हमारा श्वास रुकता है छंद को गाने में, उसे हम यति के नाम से जानते हैं, विराम के नाम से जानते हैं। तो इसमें इस छंद के अंतर्गत, चूँकि यह बड़ा छंद है, 17 वर्णों का छंद है, तो इसमें निश्चय ही हमें बीच में रुकने की आवश्यकता पड़ेगी, यति की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए यहाँ पर यति के अनुसार हम बीच में रुकेंगे। तो अम्बुधि शब्द, जो अम्बुधि का अर्थ होता है समुद्र, अर्थात प्रारंभ में शास्त्रों में अम्बुधि शब्द जो है 4 का वाचक है और 4 की संख्या का वाचक है। अर्थात मंदाक्रांता का जो प्रथम यति होता है वह 4 वर्णों के पश्चात होता है। इसके पश्चात देखें अम्बुधि रस, रस हम जानते हैं भोजन के अंतर्गत 6 रस बताए गए हैं, मधुराम्ल लवण कटुक कषाय तिक्त भेदात षड्विधः। तो ये 6 रस, मधुर मीठा इत्यादि जो भी हैं, अम्ल लवण इत्यादि, तो इनसे 6 की संख्या का हम ज्ञान करते हैं। तो 4 वर्ण, तत्पश्चात 6 वर्ण अर्थात 10वां वर्ण, और पुनः नग, नग शब्द जो है पर्वत का वाची है, पर्वत की संख्या 7 बताई गई है। तो अंतिम में अर्थात 4 पुनः 6, 10 वर्ण हो गए, तत्पश्चात अंतिमवा जो वर्ण होगा 7 जोड़ देंगे तो उसमें 17 वर्ण, अर्थात चरणांत यति। बीच में 2 स्थलों पर 4 और 10वें वर्ण पर, चौथे वर्ण पर और तत्पश्चात 10वें वर्ण पर यति होती है। तत्पश्चात चरण के अंत में यति का विधान किया गया है, हम देखते हैं। यह छंद महाकवि कालिदास को अत्यंत प्रिय है और उन्होंने अपना जो खंड काव्य है, जो दूत काव्य है, जिसे हम देखते हैं कि वह मंदाक्रांता छंद में ही निबद्ध है, एक ही उनका दूत काव्य है मेघदूतम, और दूत काव्य की परंपरा का प्रथम निर्वचन माना जाता है। अन्य दूत काव्य उसी प्रकार से उसी क्रम में होते गए और सब दूत काव्यों में हम अधिकांश जो देखते हैं वो मंदाक्रांता छंद ही पाए जाते हैं। यहाँ तक कि वर्तमान संस्कृत साहित्य में भी प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र महोदय के द्वारा रचित मृगांक दूतम जो खंड काव्य है वह भी इसी छंद में, मंदाक्रांता छंद में निबद्ध है। तो देखते हैं कि छंद, इस छंद के अंतर्गत लंबी परंपरा हमें दिखाई पड़ती है। मेघदूतम में पूर्व मेघ एवं उत्तर मेघ सभी में इसी छंद में निबद्ध है। आइए पहले हम लोग एक उदाहरण को देख करके छंद के गणों को बैठाते हैं, पुनः अन्य उदाहरणों के द्वारा हम मंदाक्रांता छंद को समझेंगे। प्रारंभ में ही हम देखते हैं कि मेघदूतम जो कि यक्ष शापित हो जाता है कुबेर के द्वारा, और उस शाप के प्रभाव से उसे 1 वर्ष तक रामगिरी पर्वत पर यह प्रारंभ होता है और उसे अपने घर से 1 वर्ष के लिए बाहर रहने का शाप प्राप्त होता है। तो इस स्थिति में वह रामगिरी पर्वत पर किस प्रकार से अपना समय बिता रहा है, उसी का सर्वप्रथम वर्णन महाकवि कालिदास ने इस श्लोक में किया है। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तंगमित महिमा वर्ष भोग्येण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनक तनया
स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। यहाँ अर्थ हम देखते हैं कि कश्चित यक्ष, किसी यक्ष, कोई भी यक्ष जो कि अपनी प्रिया के विरह में और शाप के कारण अपनी महिमा को समाप्त होता हुआ और वर्ष भर के लिए वह रामगिरी आश्रम पर निवास करता है। जैसा कि जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, वैसा रामगिरी पर्वत है जो कि जनक तनया अर्थात सीता के, भगवती सीता के स्नान से पवित्र हो चुका है। ऐसे स्थल पर वह विराजमान होकर के अपने दिन को बिता रहा है। तो प्रारंभ का यही श्लोक हम मंदाक्रांता छंद में देखते हैं। इसी प्रकार से अन्य श्लोक भी हमें देखने को मिलते हैं। पहले हम गणों की व्यवस्था देखते हैं, क्योंकि मुख्य उद्देश्य हमारा यह है कि हम मंदाक्रांता छंद के गणों की व्यवस्था को समझें और उसके आधार पर अन्य श्लोकों को भी उदाहरण समझें। कश्चित कांता प्रारंभ में है, हम जानते हैं मो भनौ तौ गयुग्म। मो अर्थात मगण। मगण का लक्षण क्या है? दो सूत्र हमने बताए हैं। एक तो मस्त्री गुरु त्रिलघुश्च नकारो भादि गुरु पुनरादि लघुर्य, अर्थात प्रारंभ में क्या है? मस्त्री गुरु। मगण जो होता है वह त्रिगुरु वर्णों वाला होता है। एक और सूत्र है यमाता राजभान सलगा। तो माता रा, यहाँ हम देखते हैं कि तीनों वर्ण गुरु हैं, इसलिए मगण के अंतर्गत तीनों वर्ण गुरु होते हैं। यहाँ भी देखते हैं क यद्यपि लघु है किंतु आगे शकार और जो चकार है वह दो संयुक्त वर्ण है, इसलिए क भी गुरु हो गया। इसके बाद जो ची है वह भी आगे के त और कांता दो संयुक्त वर्ण होने के कारण गुरु हो गया, और पुनः कांताक में आकार है, इसलिए यहाँ पर गुरु वर्ण हो गया। तो तीन गुरु वर्ण होने के कारण हमें स्पष्ट हो गया कि यह तो मगण है। इसके बाद ता, यह गुरु हो गया। वी र, यह लघु हो गया। एक गुरु और दो लघु वर्ण हो गए। तो हम देखते हैं कि भगण के अंतर्गत प्रथम वर्ण गुरु होता, भादि गुरु, अर्थात जो भगण होता है वह आदि गुरु वर्ण होता है, बाकी दो लघु होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक गुरु और दो लघु वर्ण आए हुए हैं। इसी प्रकार हम आगे भी देखते चले जाते हैं। एक आप लोगों को सभी को यह उदाहरण स्पष्ट होगा, याद होगा, इसलिए अगला हम उदाहरण वो कहते हैं जिसमें भगवान विष्णु की स्तुति हम प्रतिदिन गाते हैं, उसका अवगाहन करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। कितना आनंदप्रद श्लोक है, और हम सब प्रतिदिन इसको गाते हैं। हम सभी के लिए प्रचलित श्लोक है। यहाँ पर उदाहरण हम बैठाते हैं। शांता का यह तीनों वर्ण गुरु हो गए, रम गुरु हो गया, और भूज यह लघु हो गया। तो भादि गुरु अर्थात जो भगण होता है वह एक गुरु और दो लघु वर्ण होते हैं, इसलिए भगण हो गया। मऊ मो भ हो गया। फिर नगण के लिए हम देखते हैं ज के पश्चात ग श य, तीनों वर्ण लघु है। नगण के अंतर्गत तीनों वर्ण लघु होते हैं, यमाता राज भा न स ल। तो नगण में तीनों वर्ण लघु हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं पुनः न प द्म, शयनम में जो न है वह अनुस्वार होने के कारण गुरु हो गया, और प द्म, द्म में आगे गुरु होने के कारण गुरु हो गया, इसलिए दो गुरु और द्म जो है वह लघु। तो दो गुरु
और एक लघुताराज अर्थात तगण होता है। तो हमने देखा कि मो भ नौ त। अब पुनः बारी आई है गौ युग्मम अर्थात दो जो है गुरु वर्ण होते हैं। तो यहाँ हमने देखा रे शम, सुरेशम में जो रे है और शम है यह दोनों गुरु वर्ण हैं, इसलिए यहाँ पर दो गुरु ग युग्मम यह यहाँ पर हमें अन्वर्थ ज्ञान हो रहा है। तो इस प्रकार से श्लोक में देखते हैं कि मंदाक्रांता छंद का जो पूरा लक्षण है इस पर बैठता है और गणों की व्यवस्था मो भनौ तौ ग युग्मम और चार वर्णों की यति कैसे है शांताकारम, यहाँ चार वर्ण हो गए। पुनः भुजग शयनम 3 3 6 वर्ण हो गए। तो यहाँ पर भी यति आ गया अर्थात कुल मिलाकर के 10 वर्ण 10वां वर्ण हो गया। तो दो जगह हमने यति देखा, उसके पश्चात सुरेशम पर चरणांत यति है, इसलिए यह मंदाक्रांता छंद का उदाहरण है। इसको हम मंदाक्रांता छंद के नाम से जानते हैं, इसका अवगाहन करते हैं। मंदाक्रांता छंद को कई तरीकों से गाया जाता है, क्योंकि मैं तो कोई गायक हूँ नहीं, लेकिन जो विद्वज्जन है वो कई प्रकार से गाते हैं उसको, और जितनी ऊंचाई दिया जा सकता है उतना तक है और सरलता पूर्वक भी गाया जा सकता है। कई तरह से लोग गाते हैं। एक और उदाहरण महाकवि कालिदास का जो ग्रंथ है, नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, उससे देखते हैं हम दूसरे रूप में गाते हैं। आपको जो पसंद आए उसे अपना सकते हैं, क्योंकि कई लोग कई तरह से गाते हैं इसको। पादन्यासम क्षितिधर गुरोः मूर्धनि कृत्वा सुमेरो, पादन्यासम क्षितिधर गुरोः मूर्धनि कृत्वा सुमेरो, क्रांतम येन क्षपित तमसा मध्यमं धाम विष्णो, सोऽयं चन्द्रः पतति गगनादल्पशेषैर्मयूखैः, रत्यारूढिर्भवति महताम् अप्यपभ्रंशनिष्ठा। इस रूप में भी देखने को मिलता है, हमें गा सकते हैं। आइए उदाहरण को हम महाकवि कालिदास ने किस प्रकार से यह नीति की बात हमको बता दी है। चतुर्थ अंक का यह पंचम श्लोक है, जिसमें भगवान चंद्रमा का अस्ताचल गामी हो रहे हैं। तो वही अस्ताचल गामी होते हुए यहाँ हम उदाहरण देखते हैं। पादन्यासम क्षितिधर गुरोः, क्षितिधर अर्थात जो पर्वत के सम्राट है, पर्वतराज है, वैसे जो सुमेरु पर्वत हैं उन पर पादन्यासम कृत्वा अर्थात चरण को रख करके, तो चंद्रमा का जो चरण होता है वह उसका जो किरण होती है उसकी, उसी को चरण भी कहा जाता है। तो इसलिए अपनी किरणों के माध्यम से सुमेरु पर्वत पर ध्यान अपना पैर रख करके, और जो चंद्रमा है क्रांतम येन क्षपित तमसा मध्यमम धाम विष्णु, मध्यम धाम भगवान विष्णु के मध्यम धाम आकाश लोक को कहा जाता है। जैसा कि माना जाता है जब महाराज बलि ने प्रथम जब उस समय बलि के समय में भगवान वामन ने दूसरे चरण में आकाश को नाप लिया था, तो इसीलिए उनको मध्यम धाम माना जाता है। तो उस धाम को क्रांतम ये न क्षपित तमसा अर्थात जो तमस है, अंधकार है, उसको दूर करने वाले जो चंद्रमा हैं, सोयम चंद्रः पतति गगनात्। अब रात भर रहने के पश्चात प्रातः काल के समय में सोयम चंद्रः पतति गगने, जो कि पूरी रात्रि भर आकाश में अपनी रोशनी को फैलाए थे, वही चंद्र अब इस समय अल्प शेषैः मयूखैः, अल्प किरणों के द्वारा, बहुत थोड़े किरणों के द्वारा
मयूखई मतलब किरणई, किरणों के द्वारा पतति अर्थात नीचे की ओर आ रहे हैं। यहाँ पर उदाहरण के द्वारा अत्यारूढ़ि भवति महताम अपि अपभ्रंश निष्ठा, अर्थात जो महान व्यक्ति भी होते हैं वो भी एक समय पर जब उच्च पद को प्राप्त हो जाते हैं, उच्च स्थल को प्राप्त हो जाते हैं, तो कहीं न कहीं वो भी धीरे धीरे शनै शनै ही उनकी भी अपभ्रंशता हमें देखने को मिलती है, नीचे की ओर आना देखने को मिलता है। जिस प्रकार से चंद्रमा पूरी रात्रि को समस्त रात्रि का आलोकित करते हुए और पुनः नीचे की ओर आ रहे हैं, उसी प्रकार से जो महताम अपि बड़े लोग भी होते हैं वो भी अपभ्रंश निष्ठा को प्राप्त होते हैं। यहाँ कितना समुचित उदाहरण के द्वारा महाकवि कालिदास ने मंदाक्रांता छंद में इस श्लोक को निबद्ध कर दिया है। मंदाक्रांता छंद का जो प्रयोग है विशेष तौर पर हम देखते हैं कि विरह विप्रलम्भ श्रृंगार में सबसे ज़्यादा इसका उपयोग, जैसा कि महाकवि कालिदास ने भी पूरा मेघदूत जो कि विप्रलम्ब श्रृंगार का अद्भुत ग्रंथ है इसी में रचा है। और अन्य भी हम उदाहरण देखते हैं। और इसका प्रयोग शांत रस में, जहाँ की प्रकृति का वर्णन हो, जहाँ करुण रस का भी वर्णन हो, जैसा कि उत्तर रामचरितम में भी विभिन्न स्थानों पर इस श्लोक का, इस छंद का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। एक उदाहरण और हम मेघदूतम से लेते हैं, क्योंकि मेघदूतम के अंतर्गत अनेकानेक उदाहरण हमें इस छंद के मिलते हैं। समस्त मेघदूतम इसी में है। तो एक उदाहरण को हम लेते हुए इस पाठ को समापन करेंगे। दूसरी तरह से हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। पुनः जो मुख्य धारा है उसकी ओर आपको ले चलेंगे। जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकानां जानामि त्वां प्रकृति पुरुषं कामरूपं मघोनः तेनार्थी त्वं त्वयि विधिवशाद् दूरबन्धुर्गतोऽहं यांचा मोघावरमधिगुणे नाध में लब्ध कामा। यहाँ हम देखते हैं कि मेघ जो है, मेघ से जो यक्ष है वह प्रार्थना कर रहा है, चूँकि उससे अपना काम भी एक तरह से निकलवाना है, प्रार्थना भी करना है, इसलिए उसकी विशेषता का वर्णन कर रहा है मेघ का कि जातम वंशे भुवन विदिते, हे मेघ आप विश्व विख्यात वंश पुष्करावर्तक नाम के जो मेघ हैं वैसे वंश में आप उत्पन्न हुए हैं। और जाना मित्वा, मैं आपको जानता हूँ, प्रकृति पुरुषम काम रूपम मघोना, आप कामदेव के रूप में, मघोन अर्थात इंद्र के प्रधान पुरुष हैं, मैं आपको जानता हूँ। तेनार्थित्वम त्वयि विधिवशात्, इसीलिए मैं आपको आपकी अर्थित्वता को प्राप्त हुआ हूँ, आपसे कुछ याचना कर रहा हूँ, क्योंकि यांचा मोघा वरम अधिगुण नाध में लब्ध कामा, अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति से यदि कुछ मांगा जाए और निष्फल भी हो जाए तो वह अच्छा है, बजाय कि जो दुर्गुण लोग हैं, दुर्गुणी लोग हैं, उनसे मांगें और सफल भी हो जाए तो वह अच्छा नहीं है। उसकी अपेक्षा अगर श्रेष्ठ व्यक्ति से कुछ मांगते हैं न भी मिले तो भी वह अच्छा है। इसलिए आप जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति से मैं कुछ मांगने की इच्छा रखता हूँ। यहाँ भी आप देखें, जातम वन, यह तीनों गुरु वर्ण है। शे भू व, यह एक गुरु दो लघु अर्थात भगण है। तत्पश्चात न विधि, यह न विधि, ये तीनों लघु वर्ण है। तत्पश्चात ते पुष्क, यहाँ हम देख रहे हैं तगण का दो गुरु और एक लघु का वर्ण आ रहा है। और इसी प्रकार से हम देखेंगे
तो एक और तगड़ आने के बाद 2 गुरु वर्ण इस छंद में आते हैं। इसको यह बड़ा ही मनोहर छंद है और विप्रलंब श्रृंगार में इसका जो संयोग है वह अत्यंत उसका गुण को बढ़ा देता है, क्योंकि जब हम धीरे धीरे इसको गाते हैं तो वह जो विप्रलंबता का भाव होता है वह और गाढ़ा हो जाता है, मजबूत होने लगता है। करुण का भाव, विप्रलंबता का भाव इस छंद में और मजबूत होते चला जाता है। इसलिए इसके नाम से ही मंदाक्रांता छंद के साथ महाकवि कालिदास का सायुज्य जो है वो जुड़ा हुआ है और मंदाक्रांता एक श्रेष्ठ छंद के रूप में हम सभी के सामने दिखाई पड़ता है। इसका हम अवगाहन करें, गाएं, क्योंकि गीत काव्य, इसी खंड काव्य को गीत काव्य के नाम से भी कहा जाता है। तो यह गीत काव्य इसीलिए है कि इसको हम विभिन्न प्रकार से गा सकते हैं, गा पाते हैं। तो आइए हम इसका अवगाहन करें, आनंद प्राप्त करें। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।